सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आपकी पदयात्रा चल रही है, इसका क्या उद्देश्य है? कमेरा चेतना पदयात्रा लेकर हम निकले हैं और इसका उद्देश्य है इस देश के कमेरा, किसान, मजदूर, कामगार, मेहनत करने वाले हर तबके, हर समाज, हर जाति के लोगों को उनका न्याय दिलाना, हक और अधिकार से भरपूर करना और इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर देना कि उनकी आवाज़ अनसुनी ना करी जा सके। ये आंदोलन कहाँ से चला है आपकी यात्रा? ये आंदोलन 17 अक्टूबर डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के 11वें परिनिर्वाण दिवस के दिन झांसी से शुरू हुआ है। इस यात्रा के माध्यम से लगभग 21 जनपद होते हुए 2200 किलोमीटर का फासला तय करते हुए हम लखनऊ धरती पर प्रवेश करते हुए इस आंदोलन को एक नया आगाज देने का प्रयास करेंगे। पल्लवी जी, आपसे प्रश्न ये है हमारा कि आपका जो उद्देश्य है किसानों से संबंधित, आपकी उसमें स्लोगन लिखे गए हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, आप भी कामगार हैं। तो कहीं ना कहीं कमेरा कोई भी है, पत्रकार भी कमेरा, नौकरी करने वाला कहीं ना कहीं मजदूर भी नजदीक भी है चुनाव और एक बिल भी पास हुआ अभी लोकसभा और राज्यसभा में, उसको हम कैसे देखें और आपकी पार्टी उसको कैसे देखती है? देखिए, यहाँ पार्टी से हट करके हमने सिर्फ कमेरा समाज की बात की है। अगर पार्टी की बात होती तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ नहीं होते, माननीय गयादीन अनुरागी जी हमारे साथ नहीं होते, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ नहीं होते। हम सभी एक विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं और चुनाव दूर है या करीब, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस वक्त इस माहौल में सरकारें तो अपना काम जो कर रही है सब कर रही हैं, विपक्ष का भी फर्ज बनता है कि अपने एसी कमरों से निकल करके किसान, मजदूर, बेरोजगार समाज की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करें। कमेरा को चेतना की जरूरत है क्यों? कमेरा को जागने की जरूरत है क्यों? अगर ये समझ गए तो समझ लीजिए कि आगे का आंदोलन और आगे की जिंदगी अपने आप में एक नया बदलाव कर देगी। इस देश का जो किसान है, जो मजदूर है, जो बेरोजगार है, जो मेहनत कर कामगार समाज है, वो इस देश के सिस्टम में एक मुर्दे की भांति फिट कर दिया गया है। उसमें कोई हलचल नहीं है। एक मुर्दे को यहां रखिए या एक मुर्दे को यहां रखिए, उसमें कोई हलचल नहीं होती। वैसे ही इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश के सिस्टम में, इस देश के राजनीतिक अर्थशास्त्रियों ने आपकी अहमियत को जानते हुए भी आपको एक मुर्दे की भांति बस फिट कर दिया है। और फिट इसलिए कर दिया है क्योंकि ये किसान, मजदूर समाज भली भांति जानता है कि आपकी फसल खराब। इस यात्रा का मकसद क्या है और क्या आप इस यात्रा के माध्यम से 2022 की तैयारी कर रहे हैं राज्य विधानसभा से? इस तरह का संदेश क्या आप देना चाहते हैं आम जनता को? सबसे पहले तो मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी, पंडित परमानंद जी, दीवान शत्रुघ्न सिंह को प्रणाम करता हूँ कि राट की विराट नगरी, माननीय पल्लवी जी पटेल जी, माननीय कुशवाहा जी, इनको यात्रा निकालना चाहिए। और ये यात्रा का प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा था, सुनते जाइए आप, चल रहा था। लेकिन पल्लवी जी से मैंने कहा कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी, जिन्होंने कमेरा समाज की बात की थी, हर पार्टी तो कोई ना कोई बात करती है, लेकिन डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने अपना दल बना करके कमेरा समाज की बात की थी। वो कमेरा समाज कौन है? कमेरा में किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है, पत्रकार भी है, छात्र भी है। जो काम करता है कमेरा, नौकरी करने वाला, वो भी तो कमेरा समाज की कोई बात नहीं है। अभी किसानों का बिल आया, कोई पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, न संसद में पास हुआ, एक्ट बनाया गया। तो जब तक हम जानकारी नहीं लोगों को दिलाएंगे, और ये किसान चेतना पद यात्रा है कमेरा, डॉक्टर सोनीलाल जी पटेल जी का परिनिर्वाण दिवस था और झांसी से ये स्टार्ट किया गया। क्यों झांसी से स्टार्ट किया? कि जब देश गुलाम था तो बहुत सारे इस देश में राजा थे और बहुत सारे राजा अंग्रेजों की गुलामत भी करते थे, उनके मिलकर चलते थे। लेकिन रानी झांसी और झलकारी बाई ने कहा था कि हम अपनी झांसी नहीं देते और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो पल्लवी पटेल जी ने 17 अक्टूबर से वहाँ से स्टार्ट किया था और यात्रा चलते चलते डेली 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। इसका समापन कहाँ होगा विधायक? इसका समापन लखनऊ में। अभी हमारी पल्लवी जी ने बताया
कि किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, युवाओं को उनको हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, जो झांसी से 17 अक्टूबर को शुरू हुई और 7 जनवरी लखनऊ में समाप्ति होगी। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हमारे साथ इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम किसानों की, गरीबों की, दलितों की, बैकवर्ड की, माइनॉरिटी की, सभी समाजों की आवाज़ बन सके और उनको न्याय मिल सके। जन अधिकार पार्टी आपने बताया 2022 के इलेक्शन भी कहीं न कहीं पास है। यूपीए के घटक दल भी विधायक के पूर्व राठ कांग्रेस से वरिष्ठ अनुरागी जी भी हैं और पल्लवी जी भी हैं। और आपसे हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि 2022 की जो इलेक्शन पास में है, क्या उस ओर आपका ये यात्रा का संदेश जाएगा समाज के, या कुछ और इसका संदेश रहेगा? नहीं, देखिए, ये सारे काम आगे चलकर चुनाव में आम जनता को जगाने का काम करेंगे। और निश्चित है कि जिस तरह से सरकार वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार बीजेपी की है, छात्र विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, और जिस तरह से उन्होंने किसानों के विरोध में बिल पास किया है, ये सारे लोगों को इसका एहसास हो चुका है और सारे लोग सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।